तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं हमारे पास एक क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है डिस्काउंट परसेंट का है और ये हर साल सीटेट के पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। ये क्वेश्चन आता है और इसके साथ या तो ये डिस्काउंट का देते हैं या तो प्रॉफिट एंड लॉस का देते हैं। तो वैसे ज़्यादातर चांसेस होते हैं डिस्काउंट वाले तो रहते ही रहते हैं, ठीक है। और ऐसे क्वेश्चंस में बच्चे ना बहुत ज़्यादा गलती करते हैं और ये नहीं देखते हैं कि यही क्वेश्चन हर साल सेम टाइप का, मतलब इसमें कोई चेंजेस नहीं होता। प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में चेंजेस होते हैं और भी कई सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन ये वाला एक लौता क्वेश्चन है जिसमें कोई चेंज होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करके आते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी क्वेश्चन को करेंगे और ये क्वेश्चन जो है बहुत बार जो है पूछा जाता है, मतलब हर पेपर में पूछा ही जाता है, ऐसा होता ही नहीं कि ये क्वेश्चन आए ना, कंफर्म क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका भी है, बहुत इजी तरीका है जो आज मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन को पढ़ता हूँ। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल फॉर ₹324। ठीक है, 324 आफ्टर गिविंग a discount of 28% on its marked price. The cost price of the article is 300। ठीक है, if he sells the article by giving 18% discount on its same marked price, देन हमको बताना है प्रॉफिट परसेंट। अब यहाँ पे आपको सीधा सीधा आपको तीन चीज़ें यहाँ पे सबसे पहले लिख लेनी है। तो आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखनी है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको लिखना है सीपी। सबसे पहले सीपी, फिर एसपी, उसके बाद मार्क्ड प्राइस। ठीक है, अब यहाँ पे तीन चीज़ें आपको ऐसे लिखनी है और ये सिर्फ तीन ही मेथड, इन तीन चीज़ों पे ही ये क्वेश्चन होता है सॉल्व। ठीक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता इसमें। कॉस्ट प्राइस हमें कितनी दे रखी है? 300। ठीक, सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है? 324। और मार्क्ड प्राइस मेरे को नहीं पता, और इस पे जो डिस्काउंट लग रहा है वो कितना लग रहा है? 28% का। ठीक है, अब ये जो चीज़ मैंने बनाई है ये क्या है एक तरीके से। अब यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस, जैसे हम कुछ सामान खरीदते हैं, ठीक है, हमने कोई सामान खरीदा, कॉस्ट प्राइस उसकी 330, ठीक है, उसका मार्क्ड प्राइस, अब जो एमआरपी होता है, मार्क्ड प्राइस होता है, वो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मार्क्ड प्राइस 400 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे मेरी लागत कितनी लगी? यहाँ पे तो मैंने भाई 300 रुपये में ही पैसे दिए, ठीक है, 300 रुपये ही दिए, मेरे तो 300 ही रुपये लगे। अब जितनी एमआरपी थी उसमें मैंने कुछ अपने हिसाब से डिस्काउंट रख दिया। डिस्काउंट इसलिए रख दिया ताकि लोग डिस्काउंट देख के जो है उस सामान को खरीदें, और तब भी डिस्काउंट हमें इस हिसाब से रखना है कि हमारा फायदा ही हो। तो यहाँ पे डिस्काउंट जो भी लगाया उसमें यहाँ पे 324 रुपये जो है इसकी सेलिंग प्राइस आ गई, ठीक है, तब भी यहाँ पे जो है मेरा प्रॉफिट ही हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पहले समझ लेनी है, ये तो बेसिक चीज़ थी। ठीक, अब क्वेश्चन कैसे करना है? क्वेश्चन में बोला क्या है, हमें ये तीन चीज़ें दी हैं। मार्क्ड प्राइस हमें अभी पता नहीं है, ठीक है, हमको निकालना पड़ेगा। उसके बाद बोला है कि हमको प्रॉफिट परसेंट निकालना है कि अगर यही सामान, यही जो आर्टिकल है, अगर हम जैसे 28% में हम दे रहे थे, लेकिन अब यही सेम आर्टिकल जो हमको बेचना है वो 18% डिस्काउंट में बेचना है, और इसी मार्क्ड प्राइस पे, मतलब सेम मार्क्ड प्राइस पे 18% पे हमें जो है इसे बेचना है, और तब बताओ कि मेरा जो है प्रॉफिट परसेंट कितना होगा। ये क्वेश्चन में पूछा है। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा मार्क्ड प्राइस जो मिसिंग है, हम मार्क्ड प्राइस निकालेंगे। तो मार्क्ड प्राइस कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा यहाँ पे आपको मार्क्ड प्राइस का जो है फॉर्मूला लिखना है। यहाँ पे मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है एम पी इज इक्वल टू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एस पी। बस बेसिक सा फॉर्मूला है, ठीक है। 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना था? 28, तो कितना हो जाएगा? 72 इंटू एस पी हमें कितना दिया था? 324। ठीक, अब हम इसे सॉल्व कर लेंगे, तो इसे जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 2 1 2, 2 6 12, और 2 2 4, 2 1 2, 2 8 16, 2 8 16, 2 1 2, 9 2 18, 9 9, और ये 5 से गया, और ये मेरा आ गया 450। 450 जो है वो इसका क्या आ गया? मार्क्ड प्राइस। ठीक, अब ये मेरा आ गया कितना? 450। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने मार्क्ड प्राइस निकाल लिया, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है कि हम इसी सेम मार्क्ड प्राइस पे अगर हम 18% का डिस्काउंट कर दें। मार्क प्राइस कितना था? 450। अब इस पे हमने क्या कर दिया? 18% इसका निकाल लेना है, 18% का डिस्काउंट। ठीक, अब इसका मैंने 18% निकाल लिया, तो निकाल लेते हैं। 5 2 10, 5 9 45, और ये हमारा जो है 18% जो है वो हमारा क्या है? 81। 81 जो है हमारा डिस्काउंट आ गया सेम मार्केट प्राइस पे। ठीक है,
अब क्या करेंगे, अब हम नया एसपी निकालेंगे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो है नया डिस्काउंट था ना, अब नया डिस्काउंट के लिए मेरे को क्या एक नया सीपी मिल जाएगा, ठीक है। तो वो नया सीपी कैसे निकालेंगे, अब ये जो 81 आया है, अब ये जो मेरा जितना मार्क प्राइस था प्रीवियस मार्क प्राइस, उसमें से क्या कर देंगे, हम इसे माइनस कर देंगे। जब हम इसे माइनस कर देंगे तो मेरा नया एसपी आ जाएगा। तो इसको माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, 10 में से एक गया 9, और यहाँ पे तो 4, 14 में 8 का आते, 8 6 14 और 369, 369। अब यहाँ पे मेरा जो न्यू एसपी आया है वो कितना आया है, 369। और सीपी हमें वही यूज़ करना है, सीपी सीपी रहता है, सीपी कभी चेंज नहीं होता। और यहाँ पे मेरी दो चीज़ें मेरे को जो है यहाँ पे मिल गई, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंट। प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। तो प्रॉफिट है तो प्रॉफिट क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, तो एसपी माइनस सीपी कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे तो 69 आ जाएगा। तो प्रॉफिट इधर 69 आ गया। उसके बाद एसपी कितना दिया था, 300, और इंटू कर देंगे 100, जीरो से जीरो कैंसिल, और ये कितना आ गया प्रॉफिट परसेंट हमारा, 23%। 23% जो है हमारा जो है आ गया यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट। तो ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसका यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 23%, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है ये भी रेशियो का क्वेश्चन है, और बहुत लोगों ने इसमें जो है गलती करी थी क्योंकि ये क्वेश्चन को समझ नहीं पाए थे। ये है बहुत अच्छा इजी क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पे जो इतनी बड़ी वैल्यू मिल जाती है इस पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और यहाँ पे एक क्यूब लिखा हुआ है, इस क्यूब से लोग डर जाते हैं कि यार ये क्यूब है, क्यूब कैसे निकलेगा। तो ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, और ये क्वेश्चन जो मैंने करा रहा हूँ ये पेपर 2023 सीटेट के 2023 पेपर 2 का क्वेश्चन है, ये नोट कर लेना। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन में 3 नंबर्स आर इन द रेशियो 2 3 4, एंड बोला गया है सम ऑफ देयर क्यूब्स हमें दे रखा है 339। ठीक, अब दो नंबर दिए हुए हैं 2x 3x और 4x, इनका क्यूब का सम कितना दिया है, 33957। हमें क्या निकालना है, जो नंबर्स हम निकालेंगे इनका उनका हमें सम निकालना है, ठीक है। अब ये बस इतनी चीज थी, अगर इतना किसी ने कर लिया तो क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक। अब इसका हम क्या कर देंगे क्यूब, अब इसका क्यूब क्या हो जाएगा, 8x क्यूब, इसका हो जाएगा 3 3 9 9 27x क्यूब, और इसका क्या हो जाएगा 64x क्यूब, 33957। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो 8 7 15, और 8 7 15 15, और ये हो जाएगा 35, और ये आ जाएगा मेरा 99। ये आ गया मेरा 99x क्यूब और 33957, ठीक। अब x क्यूब रखेंगे इधर, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 33957 को 99 से सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं सॉल्व होता है कि नहीं होता है, कैसे होता है। तो इसको अगर हम 3 से काटें, 3 3 9, 1 1 3 1, और 9, ठीक। अब हम इसको दोबारा काटते हैं 3 से, 1 1, तो ये हो जाएगा 3 3 9, और इसको हम अगर हम डायरेक्टली काटें, अगर मैं इसको 33 से डायरेक्टली काटूं 11319 को, तो ये 3 3 99, ये हो जाएगा 99 91, और 13 में 4 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 14, 4 से काटेंगे 3 12, 132 132, ये हो जाएगा 11 में 2 काटे, 11 10 9, ठीक। और ये मेरा जो है पूरी तरीके से हो गया डिवाइड। तो ये मेरा जो है x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी, वो आ जाएगी 343। और अगर हम इसका क्यूब रूट निकालेंगे तो 343 का क्यूब रूट कितना आएगा, 343 का क्यूब रूट आएगा हमारा 7, क्योंकि 7 7 सा 49 होता है, और 49 7 सा कितना होता है, 9 7 जा 63, 6 7 इंटू 4 28, और 28 प्लस 6 कितना होता है 34। तो ये हमारा जो है 7 का जो है क्यूब रूट है, क्यूब रूट हमारा इसका 7 आ गया, एक्स की वैल्यू 7 आ गई। अब हमको निकालना है नंबर्स, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 14, और 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे 21, 4 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 28। तो तीनों को ऐड कर देंगे 4 5, और
8 9 9 4 13, और ये हो जाएगा 2 2 4 2 6, 63 जो है वो इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 63 दिख रहा है, ये हो गया मेरा ऑप्शन नंबर 2। 63 इज़ द राइट आंसर।